रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। राजा सगर की कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। राम लक्ष्मण और बाकी जितने सब मुनि लोग हैं। यात्रा हो रही है मिथिला की। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जो मारीच और सुबाहु और उनके साथ में जो निशाचर विघ्न कर रहे थे, उनका भगवान ने दोनों का, मारीच सुबाहु का उद्धार कर दिया। मारीच तो वहाँ लंका में पहुँच गया। तो अब यात्रा में जब भगवान ने पूछा कि हमको विस्तार में गंगा जी के ये त्रिपथगा 3 जगह ये बहती हैं, देव नदी भी है, मर्त्यलोक में भी है और रसातल में भी है। तब विश्वामित्र जी ने सुनाया कि राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी से असमंज हुआ और असमंज के अंशुमान हुए। असमंज किसी काम का नहीं था, पिता ने उसको नगर के बाहर कर दिया। अंशुमान बड़े पराक्रमी थे। इधर सुमति के 60,000 पुत्र हुए। तो यज्ञ किया राजा सगर ने और अंशुमान को तो नियुक्त किया अश्व की सुरक्षा के लिए, और यज्ञ में वो जो अश्व है वो इंद्र ने चुरा लिया। तो अंशुमान को अपने पास ही रखा राजा ने। 60,000 पुत्रों को कहा कि तुम लोग जाओ और पता लगाओ। उनको ये भी कुछ पता था कि वो रसातल में ही है। तो खोदते खोदते, पृथ्वी को खोदते खोदते ये लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ घोड़ा चल रहा था, और वहीं कपिल मुनि बैठे थे। कपिल मुनि को यहाँ भगवान हरि का रूप बताया है, जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं 4 दिग्गजों के माध्यम से। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों दिग्गज यानी वो गजेंद्र जो पृथ्वी को थामे हुए हैं, वो चारों मिले। सगर के 60,000 पुत्रों ने यही सोच के कि इसी ने चुराया है, कपिल मुनि तो वहाँ बैठे थे अपने ध्यान में। वो तो इंद्र वहाँ घोड़े को रख गया था। घोड़ा वहीं उनके पास चूँकि चल रहा था, तो ये मारने को दौड़े कपिल मुनि को। तो उन्होंने रोष में आके जब हुंकार की तो पूरे के पूरे 60,000 राख की ढेरी हो गए। अब जब लौटे नहीं, तब राजा सगर ने अंशुमान को भेजा कि तुम पता लगाओ। अंशुमान पहुंच तो गए वहाँ, बड़े बुद्धिमान थे। तो अब देखा कि वो तो सब 60,000 जो है राख की ढेरी बने पड़े हैं। कपिल मुनि वहाँ थे। जलांजलि देने गए तो गरुड़ वहाँ पहुँच गए। तो गरुड़ ने कहा कि ये जलांजलि से काम नहीं चलेगा, ये तो दिव्य जो गंगा जी है उसी से इनको जब जलांजलि दोगे तो इनका उद्धार होगा। तो वही अब कथा आगे उसको विश्वामित्र जी बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है।
हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। तो अब अगले अध्याय में ये वर्णन आता है, हे श्री राम, सगर बेचारा ये जब अंशुमान ने लौट के ये सब बात बताई तो वो तो विचार ही करते रहे कि क्या करें, कैसे करें, और उनका तो शरीर पूरा हो गया। सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। तो 42वां अध्याय यहीं से शुरू होता है। अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। उस समय आयु बड़ी लंबी होती थी। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगाजल द्वारा कैसे उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो राजा सगर भी गए। अंशुमान ने फिर भी तपस्या की 32,000 वर्ष, पर दिलीप तो है वो सिर्फ निश्चय कुछ भी नहीं कर पाए और उनका शरीर पूरा हो गया। अब भगीरथ के बारे में आगे वर्णन है। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। अब ब्रह्मा जी भगीरथ को कह रहे हैं कि हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त होवे। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। दोनों वर मांग लिए, उनके लिए भी उद्धार और संतान भी इनके नहीं थी। हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर
संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याण में मीठी वाणी में कहा, हे इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण होवे। हे राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। यानी अधिष्ठात्री देवी गंगा जी की साथ में ही थी ब्रह्मा जी के, तो बताया कि ये आ तो जाएंगी मर्त्यलोक में और तुम्हारे पितरों का उद्धार भी कर देगी, पर भगवान शंकर को, क्योंकि धारण जो वेग आवेगा उस वेग को धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। हे महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवाय और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। देखिए, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान शंकर ही कर पाएंगे, और आगे वर्णन आने जा रहा है मंथन का भी, समुद्र मंथन में भी, इसी वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग भी आवेगा। तो वहाँ पर भी हलाल विष जब आया तो भगवान शंकर को ही कहा गया कि आप ही इसे ग्रहण करिए। अंतिम श्लोक में राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मर्दगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। 42वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र जी, हे श्री राम, देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा बल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। आगे की कथा वर्णन कर रहे हैं। हे श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। यहाँ शिक्षा ये दी जा रही है कि अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। यद्यपि गंगा जी को पता था कि मेरा वेग बहुत दुस्सह है, पर यह सोचना कि मैं शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी, तो भगवान शंकर भी कुपित हो गए और उन्होंने क्या विचार किया कि इसको अदृश्य कर दिया जाए। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। देखिए, जो हम दर्शन करते हैं चित्र में, अर्चा विग्रह में शंकर जी का, तो जो असली रूप है भगवान शंकर का वो तो सर्वव्यापक हैं। तो उस रूप में ये जो है जटामंडली, उसकी उपमा दे रहे हैं। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। तो अक्षर से जितना जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का ही रूप है। तो वहाँ कोई
एक व्यक्ति बैठ के और उसको मस्तक पे गंगा जी नहीं गिर रही हैं, है ना, तो उसको जो आदि भौतिक रूप है उसको भी दिखा रहे हैं वाल्मीकि जी। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सके। अदृश्य करने का विचार कर लिया था भगवान ने, शंकर ने, तो अब उसको पहुंचना तो पृथ्वी पर था, और पृथ्वी पर क्या, वो तो सोच रही थी कि मैं रसातल में घुस जाऊंगी, है ना, पर पृथ्वी पर ही नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अब भगवान जटा से अगर उसको छोड़ेंगे तभी वो निकल पाएंगे। भगवान शिव की जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी। यानी संकल्प कर लिया ना भगवान शंकर ने, तो वो मार्ग कहाँ से पाएगी, पहले ही कह दिया कि इसको अदृश्य कर देंगे, और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही। अब करे भी तो क्या करे बेचारी, इधर उधर भटकती रही जटा जूट में। हे रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। धाराओं के नाम हैं आह्लादिनी, पावनी और नलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई, और बाकी जो 4 हैं सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। अब एक बची, उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। अब जलांजलि देनी है उनको, तो स्वाभाविक है कि भगीरथ जी उसको गंगा जी को वहीं ले जाएंगे जहाँ ये 60,000 जो उनके पितर हैं वो राख की ढेरी बने हुए हैं। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहाँ से इस पृथ्वी पर आई थी। अब इतना तो वर्णन कर दिया विश्वामित्र जी ने, अब रसातल में जाएंगी। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। ये इस समय जितने बांध बन गए हैं दुनिया भर के, वो सब कुछ नहीं थे। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कितनी पवित्र गंगा जी का स्वरूप रहा होगा। आज से ज़्यादा नहीं, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60-70 वर्ष पहले वो गंगा जी का दर्शन, और ऊपर जो गए हैं केदारनाथ, बद्री वगैरह, इतना सुंदर वो मंदाकिनी का जो प्रवाह है, गजब है। तो गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार, सूंस, झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। जितने जलचर है वो भी आ गए। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। ये जितने घोड़े वगैरह हैं ये यहाँ के चलने वाले नहीं हैं, ये आकाश के घोड़े हैं। उसका वर्णन आया है महाभारत में, जो अर्जुन को ले गए हैं तो रथ में घोड़े होते थे, वो घोड़े उड़ते थे, तो ये उड़ने वाले घोड़े हैं। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहाँ जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो।
वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंची की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। आज भी उसी भाव से गंगा जी का लोग आचमन करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण, पर फिर भी ऊपर के हिस्से में जहाँ इतना गंदा नहीं है, तो शंकर जी के मस्तक से गिरा हुआ तो ऋषि गंधर्व ये सब आचमन कर रहे हैं। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए, वामन अवतार की भी कथा है कि जब ये तीसरा पाँव ऊपर, तीसरे पाँव की तो जगह ही नहीं थी, दूसरा पाँव जब ऊपर ले गए तो ये जो कथा है ये टूट के और ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँच गया। ठाकुर जी का पाँव वामन अवतार में जब भगवान ने नापा बलि का जो, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय वो चरण का प्रक्षालन करके भगवान विष्णु के कमंडलू में रख लिया। तो वही गंगा जी है। तो गंगा जी की बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें यहाँ शंकर जी के मस्तक से गिरा हुआ पवित्र है इसलिए आचमन कर रहे हैं, वहाँ चरणामृत है भगवान का इसलिए आचमन कर रहे हैं। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। इन श्लोकों में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि आज भी गंगा जी में वो सामर्थ्य है, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम, हे श्री राम, उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। यहाँ जब ट्रैक्टर चलता है तो आप देखेंगे कि वो कीड़ा खाने के लिए वो जो आते हैं सफ़ेद पक्षी, वो पीछे पीछे चलते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर खुदाई करेगा वैसे वैसे कीड़े निकलेंगे। तो यहाँ ये सब जो हैं गंगा जी का महात्म्य है, इसलिए प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जव्हू यज्ञ कर रहे थे। अब यहाँ विश्वामित्र जी वो जाह्नवी नाम कैसे पड़ा, तो अब मार्ग में ये जो राजा यज्ञ ये अपना क्या कहते हैं यज्ञ कर रहे थे, तो गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। अब देखिए वहाँ उनको अभिमान आया तो कई वर्षों तक जटा में घूमती रही, अब यहाँ उनके यज्ञ मंडप को ही बहा दिया। हे रघुनंदन, राजा जव्हू इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई।
तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जम्बू की स्तुति करने लगे। अब इनको स्तुति करके प्रसन्न करके कैसे भी गंगा जी को ये पी गए हैं, है ना, तो उनको मुक्त तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। स्तुति में जब देवताओं ने ये सब बात कही तो इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जम्बू नहीं है, जन्नू है, जाह्नवी। तो जन्नू बहुत प्रसन्न हुए और अब अगर हमारी बेटी कहलाएगी तो ठीक है ना, ये गंगा जी के पिता हो गए। तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जन्नू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। वहाँ से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। 2 बार गर्व किया, दोनों बार, है ना, बड़ा तो गर्व कभी नहीं करना चाहिए। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। तो समुद्र में जा पहुंची, यहाँ तक आया है वर्णन कि वही गंगा जी का जल, क्योंकि खोद दिया था सब पूरा, तो वही समुद्र बना। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहाँ गए रसातल में। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रकुल के हे वीर, हे श्री राम, तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। तो ये जो वर्णन है ये यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में बताते हैं कि हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। अब भगीरथ जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे हैं। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी। और अब जाह्नू तो बाद में आए, पहले भगीरथ ने इनको प्रकट किया, तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी भी, इसीलिए भगीरथी नाम है गंगा जी का, ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। तो भागीरथी, जाह्नवी, ये दोनों नाम, जटाशंकरी पहला नाम जटाशंकरी, उसके बाद जाह्नवी और अब भागीरथी। त्रिपथगा यानी ब्रह्मा जी ने ये वरदान एक प्रकार का दिया। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। हे महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से, वहाँ गंगा तट पर ये पूरी कथा सुना रहे हैं, अब तुम, विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम लक्ष्मण को और सभी मुनियों को, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका ये मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। हे वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी
गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। हे महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। हे पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। भगीरथ को कह रहे हैं, हे मतलब विश्वामित्र जी ने, वो ब्रह्मा जी भगीरथ को कह रहे हैं, शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। हे पुरुष प्रवर, हे नरश्रेष्ठ, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। तो विश्वामित्र जी भी बीच में राम जी की बात नहीं है, ब्रह्मा जी का और उन्हीं का संवाद चल रहा है, भगीरथ का। तो अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। और अंतिम 4-5 श्लोकों में आज ये अध्याय पूरा कर देते हैं। हे नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। अब विश्वामित्र जी बता रहे हैं, वो बीच में मैं गलत बोल गया, ब्रह्मा जी और उन्हीं के बीच का संवाद है भगीरथ जी का। अब भगवान को विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। हे श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। अब जाओ, मंगल में संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगल में उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। हे श्री राम, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। यहाँ 44वां अध्याय पूरा होता है। कल हम लोग देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार, ये 45वें अध्याय का विषय है। तो इसको कल से करेंगे। नारायण 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 नारायण।